माय डियर अमरीश पुरी डैड, मैं तुम्हारी सिमरन हूँ। बचपन से उड़ती हूँ, कहाँ किसी से मैं डरती हूँ। बचपन से मैं उड़ती हूँ, कहाँ किसी से मैं डरती हूँ। पर बात जब आंगन की दहलीज तक आती है तो कहाँ मैं तुम्हारे नज़रों में खटकती हूँ। अरे तुमसे ही तो सीखा है हुनर ज़िंदगी जीने का। अरे तुमसे ही तो सीखा है हुनर ज़िंदगी जीने का। पर खुला आसमां पाने की राह में कहाँ मैं टिकती हूँ। हाँ पापा, मैं तुम्हारी सिमरन हूँ। हाँ पापा, मैं तुम्हारी सिमरन हूँ। गर्व हो मेरा तुम और तुम्हारा गर्व मैं बनना चाहती हूँ। गर्व हो मेरा तुम और तुम्हारा गर्व मैं बनना चाहती हूँ। आंसुओं के समंदर से ज़्यादा खुद की लहरों के संग मैं दूर तक दौड़ना चाहती हूँ। तर्क और विचारों की दुनिया में भेजा था तुमने। तर्क और विचारों की दुनिया में भेजा था तुमने। अब वही तर्क के संग बकवास घटिया सी लगती हूँ मैं। पर पापा, मैं वही तुम्हारी सिमरन हूँ। मैं वही तुम्हारी सिमरन हूँ। डर नहीं जमाने का, डर नहीं जमाने का, डर नहीं किसी घटिया से शायर के फंसाने का। कैद नहीं इस जमाने से मुस्तैद रहना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों के उड़ान का एक परवान बनना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों के उड़ान का एक परवान बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सिमरन हूँ पापा, मैं बस उड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सिमरन हूँ, मैं बस उड़ना चाहती हूँ। बुराई है क्या किसी लड़के या लड़की की दोस्ती में? अगर जो मैं अंश भी गलत हूँ तो कैद कर लो मेरी चाहतों, मेरे सपनों, मेरी उड़ान को और मेरे अभिमान को। मेरे चाहतों, मेरी सपनों, मेरी उड़ान और मेरे अभिमान को। वो अभिमान, वो घमंड, वो चाहत जिस पे मुझे गर्व था कि मैं अपने पापा की गुड़िया हूँ। मैं अपने पापा की सिमरन हूँ। भाई की गलतियाँ शरारतें देखकर भी अनदेखा कर देते हो। भाई की गलतियाँ शरारतें देखकर भी अनदेखा कर देते हो। और मेरे मेल फ्रेंड होने पर मेरे चरित्र का जस्टिफिकेशन कर लेते हो। वाह। हाँ, तुम्हें हक है क्योंकि मैं तुम्हारा अंश हूँ। हाँ, तुम्हें हक है क्योंकि मैं तुम्हारा अंश हूँ। पर पापा, मैं तुम्हारी सिमरन हूँ। मैं बस उड़ना चाहती हूँ। पर पापा, मैं तुम्हारी सिमरन हूँ। मैं बस उड़ना चाहती हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा जिससे हम चाहे अनचाहे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी समाज की मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है जिसका अंदाज़ा लगाना भी इम्पॉसिबल है। ये एक लेटर है। अमरीश पुरी तो एक बस स्टेटमेंट है, वो बहुत आदरणीय थे, बट ये एक कैरेक्टर है जो हर घर में, हर फैमिली में एक पर्सन में होता ही है। बट क्या हम अपने इस विचारधारा को बदल नहीं सकते? क्या एक बार हम अपने बच्चों से जाके ये बात नहीं कर सकते कि हाँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे एक बार पूछिए, बात कीजिए। यूं ही उसके चरित्र का जस्टिफिकेशन मत कीजिए, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र देना आपका तो हक है ही नहीं। आपने जन्म दिया है, आपका अंश है बच्चा, आपका अधिकार है उस पर। बट एक बार उसको सुन तो लीजिए, वरना फिर जमाने में और पापा में अंतर क्या रह जाएगा। ये एक लेटर है। मैं इंस्पायर हूँ बहुत सारी घटनाओं से जो मुझे लिखने को मजबूर करती है। मुझे पता है लोग कहेंगे कि इससे सोसाइटी में क्या चेंज आएगा। हो सकता है मेरे इस लेटर को कोई एक फादर सुने और उसकी सोचने की तरीके, तहजीब, विचारधाराएं बदले। अगर ऐसा होता है तो मेरा लिखना सार्थक होगा। आई एम नॉट अ एंटरटेनर। मैं सोसाइटी को और उसकी विचारधारा को बदलने के लिए लिखता हूँ। तो अगर पसंद आए तो टैग कीजिए, शेयर कीजिए उस फादर को जिसके विचार में अभी भी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर चल रहा है, जो अपने लड़के और लड़कियां में अभी भी भेद कर रहा है। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, अल्फाजों को बंद करने से पहले चंद बातें। पापा, इस चरित्र को बनाने में मेरा भी संघर्ष है। इसे बिना कुछ कहे सुने व्याख्या देना ये भी तो गलत है।
सो टॉक टू योर चाइल्ड, योर सन, योर डॉटर, और अपनी बेटी पे उंगली उठाने से पहले समाज के लड़कों पे उंगली उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए समाज जिम्मेदार है, आपकी बेटी नहीं।